बियोवुल्फ यह ओल्ड इंग्लिश पीरियड के समय का एक कहानी है जिसके ऑथर के बारे में हमें किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। इसे माना जाता है कि 700 से 750 सीई मतलब कॉमन एरा के समय में इसे लिखा गया था और इसका जॉनरा एडवेंचर है। अगर हम इस बियोवुल्फ के बारे में बात करें जो कि एक पोयम है, वह थर्ड पर्सन ओमनिशिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है। और यहाँ पे हमारा जो लीड कैरेक्टर है वो कौन है, तो वो बियोवुल्फ है जो कि एक तरीके का वॉरियर है। अपनी लॉयल्टी और हीरोइज्म जो बियोवुल्फ के माइंड में होती है, तो उस चीज़ के साथ बियोवुल्फ क्या करता है, बचाने के लिए आता है डेन्स को और डेन्स के राजा रॉडगर को, जहाँ पे ग्रेंडियल नाम के एक इविल मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जो कि उस किंगडम में पिछले 12 साल या उससे ज़्यादा समय से वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा भी है। वही बियोवुल्फ के बारे में बात करें तो किंग ऑफ गेट के वह नेफ्यू है, वह भतीजे है, जिसका हम कह सकते हैं एक तरीके का शौक है कि बड़े बड़े राक्षसों को हराना। जब वह पहुंचता है तो वह रॉडगर को कन्विंस करता है, मनाता है और अपनी जीत के बारे में भी बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है, वे लोग बियोवुल्फ को परमिशन दे देते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा हॉल है, अब वो ज़्यादातर वहीं पे आता है, तो एक काम करो, अगर तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य है तो उस मॉन्स्टर को मार के दिखाओ। तो यहाँ पे इक्वालिटी दिखाने के लिए और यह दिखाने के लिए कि बियोवुल्फ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, वह अपने जितने भी आर्मर्स होते हैं, उसके पास जितने भी हथियार थे, जितने भी तलवार थे, उन सब चीज़ों को हटा देता है ताकि वह ग्रेंडियल जो राक्षस है उसके इक्विवेलेंट हो और वह उसे हाथ के बलबूते लड़े और उसे हराए। जब ग्रेंडियल वहाँ पे आता है तो उन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा भयंकर लड़ाई होती है। और यहाँ पे बियोवुल्फ के बारे में बात करें तो बियोवुल्फ बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था और उसने ग्रेंडियल के एक हाथ को उसके बॉडी से उखाड़ दिया था। अब ग्रेंडियल के बारे में बात करें तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी और वह अपने घर पहुंचता है और वही मर जाता है। जहां पे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए ग्रेंडियल की माँ क्या करती है, वहां पे अगले दिन पहुंचती है और रॉडगर के जितने भी एल्डर्स थे उनमें से एक उसको वह मार देती है, जिसे देखकर बियोवुल्फ उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचता है और उससे लड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके तलवार का उस राक्षसनी पे, ग्रेंडियल की माँ पे किसी भी तरीके कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी मोटी चमड़ी थी। उस राक्षसनी की चमड़ी बहुत ही ज़्यादा मोटी थी। तो वह क्या करता है, दीवार पे वहाँ पे एक जादुई तलवार थी, तो वह उस दीवार से उस तलवार को निकालता है और उस पे ग्रेंडियल की माँ पे एक ज़ोरदार हमला करता है। तभी उसके बाद उसकी नज़र ग्रेंडियल की लाश पे पड़ती है और वह उसके सिर को तोड़ देता है और ग्रेंडियल का जो जहरीला खून था वह धीरे धीरे पिघलता है और उसके जो स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब यहाँ पे बियोवुल्फ क्या करता है,
ग्रैंडेल का सिर लेकर के रॉडगर के पास आता है और बियोवुल्फ की इस शानदार जीत का अच्छा खासा सेलिब्रेशन होता है। फिर उसके बाद बियोवुल्फ गिट्स पहुंचता है जहां पे लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। अब बियोवुल्फ गिट्स का किंग बन चुका था, लेकिन कुछ समय के बाद रॉडगर की जितने भी अच्छी खासी समय चल रहा था वह खत्म होता है। 50 साल राज करने के बाद एक बहुत बड़ा ड्रैगन आता है और वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था। एक आदमी क्या करता है, उस ड्रैगन के पास से जो खजाना था उसे वह चुरा के भाग जाता है, जिससे ड्रैगन बहुत ज़्यादा समय से उसकी रक्षा कर रहा था। अब ड्रैगन ने सोचा है कि बदला लेगा, तो वो बियोवुल्फ के किंगडम में जाता है और वहाँ पे हड़कंप मचा देता है। वह दूसरी ओर बियोवुल्फ को इस बात की अच्छी खासी जानकारी थी कि इसे डिफीट करना आसान नहीं होगा, तो वह क्या करता था, उसके पास अच्छा खासा आर्मर था और तलवार भी थी और उसके बहुत सारे वॉरियर्स भी थे। तो अपने सारे के सारे वॉरियर्स के साथ वह जाता है उस ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। और जब वे लोग वहां पहुंचते तो बियोवुल्फ अपने सारे के सारे लोगों को बोलता है कि आप लोग पीछे हटिए, मैं इससे अकेला लड़ूंगा। तो उसके सारे लोग बोलते ठीक है, बढ़िया बात है, और उस ड्रैगन को देख करके सारे के सारे लोग डर जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक यंग थाने था जिसका नाम था विगलेफ, वो वहीं पे रुकता है। थाने एक ऐसे पर्सन को ओल्ड इंग्लिश पीरियड में कहा जाता था जिसे राजा या महाराजा के द्वारा एक ज़मीन का बहुत बड़ा पार्ट दिया जाता था। वो जहाँ एक तरफ बियोवुल्फ ने बहुत ही हीरोइक तरीके से फाइट किया था, वहीं दूसरी ओर वह बहुत बुरी तरीके से उसे चोट भी लग चुकी थी। बियोवुल्फ की मौत से पहले विगल्फ उसके सामने आता है और ड्रैगन के खजाने से जो उसने चुराया था वह उसे दिखाता है, और कहानी का अंत उसी तरीके से होता है जैसे इसकी शुरुआत हुई थी। उसकी मौत के बाद उसे बहुत ही सज्जन तरीके से, शाही तरीके से दफनाया गया और बियोवुल्फ को एक ऐसी जगह दफनाया गया जहाँ पे उसके ऊपर बहुत सारा खजाना एक पहाड़ भर लगाया गया था, इस चीज़ को दर्शाने के लिए कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से एक हीरोइक रही थी। और दुर्भाग्यवश जब उसकी मौत होती है तो उसकी मौत के समय वह अपना उत्तराधिकारी भी नहीं बता पाता है कि उसका उत्तराधिकारी कौन होने वाला है, जिससे उस राज में मौत का तांडव भी हो सकता था। उसे लूटा भी जा सकता था, साथ ही साथ उसे गुलाम भी बनाया जा सकता था।